हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 1 जिसका टॉपिक है कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ह्यूमन ब्रेन जो कि नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट ब्रेन इमोशंस को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट बच्चों का लेफ्ट ब्रेन 10 साल के बाद डेवलप होता है। 10 साल के पहले उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब वो इमोशंस के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका बच्चा, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सुबह उठते ही आपको बोलता है कि मुझे ब्रश नहीं करना है बहुत स्ट्रांगली, और आप उसे बोलते हैं कि ब्रश करना है बेटा, करना है। अब बच्चा बोल रहा है नहीं करना है, पेरेंट्स बोलते हैं करना है, मतलब दोनों में एक ना पावर स्ट्रगल हो रहा है कि किसकी बात प्रूव होगी। बट हमें इस पावर स्ट्रगल में नहीं जाना है। ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रेटेजी कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले बच्चों के साथ कनेक्ट होइए, वो चीज़ जो बोल रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओ, आपको ब्रश नहीं करना है, ओके आ जाओ। सबसे पहले अपना टोन चेंज कीजिए, एम्पैथी दिखाइए, उसे एम्पैथी दिखाइए, उसे अपने पास लीजिए, फिजिकल टच कीजिए, उसकी पीठ को थपथपाइए, उसके हाथ पकड़िए। ओ, मैं समझ सकती हूँ आपको उठते से ब्रश करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आपने जब उसके साथ कनेक्ट किया, ओके हम एक काम करते हैं, फिर आप उसे रीडायरेक्ट करिए जो आप करवाना चाहते हैं। ओके हम एक काम करते हैं, आज ना सिर्फ 5 टाइम्स ही सर्कल कर लेते हैं ब्रश के, ज़्यादा नहीं करते। वैसे करके आप उसके साथ करा सकते हैं। या कोई दूसरी चीज़, आज ना हम एक आपकी फेवरेट पोएम बोलते हैं और फिर ब्रश करते हैं। या आपके फेवरेट कार्टून है ना, उसका वो डोरेमोन, उसके जैसा ब्रश करते हैं। या ब्रश करने के बाद आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत अलग अलग वे आउट है। सिंपल से यूज़ कीजिए। अगर छोटी से ही आपके बातों से ही अगर वो बच्चा मान जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप अपना लेवल्स जो है वो उसकी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं। बट कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी यही बोलती है कि पहले बच्चों के इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है और फिर जो करवाना चाहते हैं 100% बच्चा नहीं करेगा, बट यस कुछ कर ले। बट वो कुछ भी करेगा तो वो खुद के मन से करेगा, तो उसके ब्रेन में वायरिंग होगी वो चीज़ करने की। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वायरिंग नहीं होगी, सिर्फ वो उस टाइम के लिए आपको अच्छा लगे, पेरेंट्स ने बोला इसीलिए करेगा, बाद में वो खुद से नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाने से पहले सलाद खाना पड़ता है। आपने उसे बोला, वो बोला मुझे ये नहीं पसंद है, गाजर मैं नहीं खाऊंगा। आप बोलोगे नहीं बेटा खाना है आपको, बच्चा बोलेगा मुझे नहीं खाना है। अगेन ऐसे सिचुएशन में पावर स्ट्रगल आ रहा है। हमें क्या करना है, ओके आपको गाजर पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद है? बच्चा बोलेगा मुझे सपोज कुकुम्बर, आपको कुकुम्बर पसंद है, ओके नेक्स्ट टाइम ना आप मेरे साथ चलना, हम आपके लिए कुकुम्बर खरीदेंगे, ओके। बट अभी हम क्या करें, अभी तो गाजर ही है, ओके हम एक काम करते हैं, आप ना सिर्फ एक बाइट खा लो, या आपको जितना लगता है सिर्फ आप उतना खा लो, लाइक दैट। यानी क्या हो रहा है, बच्चा एक्सेप्ट भी कर रहा है कि उसे कुकुम्बर पसंद है, कैरेट फिलहाल उसे नहीं पसंद है, बट आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो एक बाइट खाने के लिए थोड़ा रेडी भी हो जाए। या ऐसे अलग अलग वे से आप उसे बोल सकते हैं, एक बाइट भी वो खा रहा है, एक बाइट भी उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो खाने के लिए, देन इट्स वर्थ। क्योंकि उस समय में आपने उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया कि फ़िलहाल उस समय में उसे गाजर नहीं खाना है, उसे ककड़ी पसंद है, बट फिर भी वो खा रहा है एक बाइट। मतलब वो एक पॉजिटिव एसोसिएशन बना रहा है उस आपके साथ तो है ही, उस गाजर के साथ भी, इनडायरेक्टली वो हैबिट के साथ भी, कि जो चीज़ें पसंद नहीं हैं फिर भी वो थोड़ी बहुत खा लेगा, उसके ब्रेन में वायरिंग हो रही है। तो ये तभी होता है जब हम बच्चे के सामने वाले की फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेप्ट किए। पेरेंट्स कभी भी अपना गोल ये ना रखें कि बच्चा पूरा का पूरा एक जितना गाजर आपने काट के दिया है पूरा खा ले। हमारा एम ये होना चाहिए कि उस खाने के साथ वो एक पॉजिटिव रिलेशन बनाए। अगर वो अपने प्लेट में भी रखता है ना गाजर को, नहीं भी खाता है पर प्लेट में रखना अलाउ करता है, मतलब आप जीत गए। उसने प्लेट में तो रखा है, वो खाएगा। 10-15 बार कंटिन्यू आप सर्व करोगे, उसके बाद वो एक बाइट ज़रूर खाएगा, बट वो 10-15 दिन आपको उसको एक्सेप्ट करना है एंड ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। फोर्स किया ना
तो बच्चों में ना रेजिस्टेंस आ जाता है, बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं कि मुझे कोई काम ज़बरदस्ती करना है, मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो करना है। तो ऐसे सिचुएशन में ना बच्चे कर भी ले शायद उस टाइम के लिए, बट लंबे समय तक वो आदत हम बना नहीं पाएंगे। अगर हम उन्हें कनेक्ट और रीडायरेक्ट करें, ओके आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक बाइट लोगे क्योंकि ये खाने में हमें सलाद खाना पड़ता है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा उसके टर्म में। उसे जो चीज़ पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है ना, क्रिकेट में आपको एनर्जी आएगी, आप और दूर तक बॉल मार सकोगे। उसे जो लैंग्वेज अच्छी लगती है या उसे जो चीज़ें पसंद है उससे थोड़ा रिलेट करके बताओ, उसके फ़ायदे एक्सप्लेन करके वो चीज़ आपको उसे करने बोलेंगे तो डेफिनेटली वो करेगा। अच्छा, आपका वो फेवरेट कार्टून है ना डोरेमोन, उसमें वो उसको कितना अच्छा एनीवेडोर ऐसे करके आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है और ये एनर्जी हेल्दी फूड खाने से आती है। तो आप तो एक बाइट खा के आप तो ऐसे ही वो एनीवेडोर ला सकते हो। इसे थोड़ा रियल, और कोशिश करें कि थोड़ा सा, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इमेजिनेशंस अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो रियलिटी से कनेक्ट करिए। उनके कोई फ्रेंड है, उनका कोई रियल इंसिडेंस हुआ है जिसमें वो उन्हें लग गया था, तो उसे और एनर्जी कैसी आएगी, आगे नहीं लगेगा तो ऐसे टाइप का, ये खाओगे तो आपको एनर्जी आएगी। तो ऐसे थोड़े रियल इंसिडेंट्स करें, बट यस उन्हें पहले एक्सेप्ट करें और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ठीक है उसने आज खाना ही चाहिए। हमें बस कंटिन्यूसली कोशिश करते रहनी है, कनेक्ट करना है उनसे और फिर रीडायरेक्ट करना है, और वो डेफिनेटली 10-15 कंटिन्यूस एक्सपोजर होने के बाद वो उस फूड को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, मैंने एक एवरेज बताया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। सो आई होप ये फर्स्ट मॉड्यूल की स्ट्रैटेजी नंबर 1 आपको डेफिनेटली यूज़फुल रहेगी। आप डे 1 से उसे यूज़ कीजिए हर सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के वक्त ही आप यूज़ कीजिए, कोई भी बच्चा अगर नहाने जा रहा है, उसमें वो कर रहा है, या उसे कोई चीज़ चाहिए, दुकान में गया है, ओके आपको पसंद है, ओके कौन से कलर की पसंद है, थोड़ा सा ना मतलब उसका पसंद की तरफ आप ज़्यादा उसे लेकर जाएंगे तो वो धीरे धीरे वो चीज़ को थोड़ा दूर हो जाएगा, मतलब उस प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीज़ उसे चाहिए तो थोड़ा सा फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाना है। तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। एंड यस पेरेंट, आपको जो भी सक्सेसफुल आप होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो डेफिनेटली शेयर करें।